बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 2569 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और किस तरह उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर पूरे मानव समाज का कल्याण किया, पूरे विश्व का कल्याण किया। आज इसी देश में जिसको हम परम पावनी त्रिविध वैशाखी पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। त्रिवचन का मतलब है कि जब तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो वो भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। और जब उनका
महापरिनिर्वाण हुआ तो वो भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा का या बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा बहुत महत्व है। उसी उपलक्ष्य में आज बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन आप सभी के सहयोग से श्री शरण और पंथी जो कि बुद्ध वंदना का आरंभ से होता है। बुद्ध वंदना श्री शरण और पंथी श्रद्धे हमारे धर्ममित्र मनोज जी। नमो बुद्धाय जय भीम। 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 नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै
साधुवाद हमारे धार्मिक जय देवी नमो बुद्धाय शरण हमारे धार्मिक हृदय नमो जी का इन्होंने दर्शन और पंची ग्रहण कराया। शरण जैसे बोला वो बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब है कि मैं बुद्धम का मतलब ये नहीं गौतम बुद्धि जो तर्कशील बुद्धि है, जो अपने विवेक से काम करती है, मैं उसकी शरण जाता हूँ या जाती हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं ऐसे धर्म की शरण जाती हूँ या जाता हूँ जो मानव कल्याण की बात करता हो, विश्व कल्याण की बात करता हो, ईर्ष्या नहीं रखता ऐसी बात सिखाते हो, ऐसे धर्म की शरण जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जहाँ उस धर्म में जो संघ है या जो उपासक है या जो भिक्षु है अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बतलाते हैं या बैर नहीं रखे किसी से ऐसी बात बतलाते हैं, निर्मल मन से अपना किसी के साथ भी व्यवहार करें ऐसी बातें बतलाते हैं, तो ऐसे संघ के संग जाता हूँ। पंचशील में बतलाया प्राणातिपाता शिखा परम समाधि, मैं अकारण किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, सबके साथ अहिंसा का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव करूँगा या करूँगी। दूसरे शीघ्र में बताया कि आदित्य नाम में शिखा पर समाधि, कि जो वस्तु मेरी नहीं है मैं उस वस्तु को जब तक उस वस्तु का मालिक मुझे नहीं देगा मैं ग्रहण नहीं करूँगा, अर्थात मैं चोरी नहीं करूँगा या चोरी नहीं करूँगी। मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या ऐसी शिक्षा ग्रहण करती हूँ। कामेषु मिथ्याचारावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तीसरे शील में बतलाया गया कि मैं किसी भी प्रकार का पर स्त्री या पर नारी या पर पुरुष के तरफ गलत आचरण से नहीं देखूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगी, अर्थात मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या शिक्षा ग्रहण करती हूँ। चौथा शील बताया मूषावादावेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं किसी भी प्रकार की ऐसी चुगली ऐसी बात नहीं करूँगा या करूँगी जिससे किन्हीं दो मनुष्यों में, दो परिवारों में या दो समुदायों में किसी तरह का दुश्मनी पैदा हो, उनमें मनमुटाव पैदा हो या वो मेरे वचन से आपस में बैर का भाव रखने लगे, ऐसी मैं कोई भी बात मैं झूठ नहीं बोलूँगा या झूठ नहीं बोलूँगी, अर्थात मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या ऐसी शिक्षा ग्रहण करती हूँ। पांचवा शील जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुरा मेरे मध्य प्रमाद खाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करूँगा
या नहीं करूँगी किसी भी तरह की कच्ची पक्की शराब, तंबाकू या ऐसा कोई भी मादक पदार्थ का सेवन मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी जिससे मादकता उत्पन्न हो। और क्योंकि नशा मस्तिष्क को विकृत कर देता है और वो जितने भी काम करेगा, गलती करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, चोरी करेगा, क्योंकि शराब के बाद, नशे के बाद उसको भले का तो ज्ञान रहता ही नहीं है। इसलिए मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करूँगा या करूँगी। मैं हर प्रकार के नशे से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ या मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो ये था तथागत गौतम के 5 चीज जिसका मैंने इंद्रिया में बतलाया। अब जैसा कि हम इस कार्यक्रम में अभी द्वारा भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में ज्ञाता, सभी संविधाओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय भ्रांति की भांति रात वेद और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बोधि स्वरूप, दूसरों को बोधने सर्वश्रेष्ठ चित्त पर सुख से तथा सभी सबके पूज्य है। इस सब महाकार्यम तथागत भगवान को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चरणों में नमन करते हुए और सभी आए हुए धर्मबंधियों को नमन करते हुए आज बहुत शोभित है। लगभग 2600 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिया, उस मार्ग का हम अपने बुद्ध विहारों के द्वारा, बुद्ध विहार के भिक्षुओं के द्वारा हम मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार में या तो हमको आती है अपने परिवार में या किसी दूसरे व्यक्ति के पास, लेकिन मैत्री नहीं। तो जब तक हम तथागत के मार्ग के बताए हुए रास्ते पर हम मैत्री का भाव न अपनाएंगे तो फिर हम उस मार्ग पर जो बताया हुआ मार्ग है, हम कैसे हम उसको स्वीकार करें कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और हम वो प्यार जाके हम वहाँ से कुछ लेके आ रहे हैं। हम लेके तो जा रहे हैं, लेकिन हम अपने परिवार में अपने जो रिलेशनशिप है, परिवार से जुड़े हुए संबंधी लोग हैं, क्या हम उनको एक को भी क्या हम मोटिवेट कर पाए? हम एक आकलन करें कि वर्तमान में तथागत के बनाए हुए मार्ग पर हम कितना चल तो रहे हैं, ये हमारी कोशिश है, लेकिन चलाने की भी किसी की कोशिश कर रहे हैं। कभी हम वर्तमान समय में हम क्या ऐसा कभी महसूस करते हैं? तो मैंने तो 10वीं पास कर ली, क्या मेरे पड़ोसी ये 10वीं पास करने के लिए वो प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा? तो मेरी क्या कुछ गलती है? यही उनका मार्गदर्शन करनी चाहिए, उसकी मेरी सहायता करनी चाहिए। चाहे हम आगे ग्राम में, गाँव में, वायुराजसी अरण्य में, वन में, एकांत में, निचले में, नीचे वायुराज खड़े ऊंची जगह में प्रकाश हमको यहाँ पर आघात तुरंती विहार करता रहता है, विचारता है। समय भूमि
वह भूमि रामायण रमणीय सुहावनी आनंदप्रद एवं मनोहर है। तथागत से प्रेरणा करता था, लेकिन भांजानी बुद्ध की भक्त थी, उसकी श्रद्धा उल्लेख करने योग्य है। एक बार बुद्ध राजगृह के समीप गैरमन विभाग के कलंदक निवास नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। उस समय भारद्वाज परिवार एक ब्राह्मण को भांजनी नामक पत्नी अपने उतनी ही प्रसन्न थी। उसे तीर्थन की स्तुति करने में आनंद आता था। जब कभी वह इस प्रकार मुंह खोलकर प्रशंसा करने लगती, उसका पति कान बंद कर लेता। एक बार जब उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया था, तो उसने ब्राह्मणी से कहा कि वह और जो चाहे करे, किंतु बुद्ध की स्तुति वचन देने के लिए तैयार लेकिन को काट डालने की तरह। तो मंगल कामना के पश्चात सबके संपन्न के पश्चात कभी कुछ प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्हें वंचितों का मसीहा माना जाता है, विश्वतम है। विभिन्न रूप से उन्होंने सब समाज के लिए, चाहे भारतीय संविधान की रचना है, चाहे और भारतीय संविधान में विभिन्न समस्याओं का समावेश है, चाहे कार्यपाल का है, न्यायपाल का है, और चाहे नीति निर्देशक तत्व है, चाहे अधिकार कर्तव्य है, और चाहे जीवन जीने की पद्धति है। इस सब में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तथागत के विचारों को, तथागत के द्वारा दिए हुए धर्म को अंगीकार करते हुए संविधान में भी जीवन को सफल बनाने के लिए उल्लेख किया है। भारत का संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में माना जाता है। ऐसी क्या परिस्थितियां थी, परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म और तथागत के विचारों का अनुसरण किया। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसमें पाखंडवाद ज्यादा है, और बौद्ध धर्म शील समाधि और अहिंसा बिल्कुल नहीं है। तो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने स्वीकार किया। जब बाबा साहब ने स्वीकार किया है तो बहुत सारे बाबा साहब के अनुयायी जन्म से सबका मंगल होए, सबका मंगल होए। संगम सर्वं गच्छामि से सबका मंगल होए। संगम सर्वं गच्छामि से सबका मंगल होए। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए। पंचशील के पालन से दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। अहम बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। अहम बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोहत्यागन से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोत्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए।
प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। स्थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए। माता पिता की सेवा से होए रे। सबसे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए। सच्चे अच्छे कर्मों से पूजा से सबका मंगल होए। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए। भवन्तु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वो साधु 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 साधु। सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु जगे विनु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा चिन्तु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा चिन्तु सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु जगे विनु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा चिन्तु सभी स्वस्थ रहे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं